तो हम कटियस रीअरेंजमेंट पढ़ रहे थे। तो कटियस में आपको क्या याद रखना है? कटियस में आपको एसाइल एजाइड का थोड़ा सा दिमाग में रखना है। एसाइल एजाइड्स को हम पायरोलिसिस करते हैं, हीट करते हैं, तो वहाँ पे आइसोसाइनेट बनते हैं। फिर आइसोसाइनेट को डिफरेंट रिएजेंट के साथ मिला के, डिफरेंट रिएक्टेंट के साथ इसको हम मिला के डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो सिर्फ एसाइल एजाइड को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? अगर ये पूछा जाए तो आप एसाइल क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, उसको हम सोडियम एजाइड के साथ ट्रीट करते हैं। एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेफिनेटली होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? NaCl निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड यहाँ से निकल जाएगा, और आपको क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। एज यूजुअल यहाँ इसका लोन पेयर यूज हुआ तो पॉजिटिव चार्ज इस पे, इसका एक लोन यहाँ पे अनबॉन्डेड है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऐसे आएगा। तो आपका क्या बन गया? ये वाला एसाइल एजाइड यहाँ पे आपको बन गया। अब इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करनी है। तो आपको पता है कि जो आपका एजाइड है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे है? अगर हम इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखेंगे तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में थोड़ा इंक चेंज कर देते हैं इसका। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैसे होते हैं? अरे ये सब चला गया। RC डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे, और अब यहाँ से हमें शुरू करना है। यहाँ इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना था, इसलिए मैं अलग ही यहाँ पे ढूंढ रहा था। ठीक है। अब इसका कैसे हो जाएगा? अगर इसका हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से ऐसे चला जाता है पॉजिटिव चार्ज से, ये यहाँ से ऐसे ऐसे, सॉरी, इसका नेगेटिव यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे चला जाएगा। RC डबल बॉन्ड O, N पे आप कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। N ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा, फिर से यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। तो इस चीज को आप जब इसका एक ये दो रेजोनेंस फॉर्म है, एक ये फॉर्म है, दूसरा ये फॉर्म हो सकता है। ठीक है। जब हम इसकी पायरोलिसिस करते हैं, पायरोलिसिस मींस हीट करते हैं, तो आपको पता है जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं तो जो भी गैसियस एटम्स होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एस्केप हो जाते हैं। तो यहाँ से जो गैसियस मॉलिक्यूल क्या बनने के चांस है? आपको पता है ये वाला जो नाइट्रोजन है यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से N2 निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जब भी किसी रिएक्शन में गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं तो वहां पे इंट्रोपी इंक्रीज हो जाता है, और हमें पता है कि जब भी हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां पे क्या बनते हैं? इंट्रोपी इंक्रीज हो जाते हैं। तो देखिए गैस बन रहा है, इंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, तो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब उससे क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का तो वैलेंसी खराब हो गया ना, इसको 3 बॉन्ड बनाने थे और एक बॉन्ड चला गया, पहले भी नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से अल्काइल ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट होके आते हैं ऐसे, फिर आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है। तो क्या बनेगा भाई? आर, आर का किसके साथ, इसका बॉन्ड किसके साथ होगा? नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन का बॉन्ड किसके साथ होगा? डबल बॉन्ड होगा ना, एक बॉन्ड तो था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, दिए दिए इलेक्ट्रॉन पे दिखने छोटे छाना दी वैलेंसी इसका किसो फ्री छाना डबल बॉन्ड मरकोस डबल बॉन्ड ओ। ठीक है। तो क्या बन गया? अल्काइल आइसोसायानेट। आपको यही बनना था ना, बनाना था अल्काइल अल्काइल आइसोसाइनेट। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा? द रिएक्शन कैन बी, आधा घंटा। ठीक। तो यहाँ पे इसको हम ट्रीट कर सकते हैं किसके साथ?
कैरीड आउट विद वाटर, वाटर के साथ या अल्कोहल के साथ। जब इनके साथ हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमें अमाइंस बनते हैं या कार्बामाइड्स या यूरिया बनते हैं। ठीक है, तो कैसे बनते हैं इसको हम यहाँ पे एक रिएक्शन करते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। अब आइसोसाइनाइड बन गया, ये तो हमने बार बार किया, फिर से मैं एक बार करता हूँ। आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, आइसोसाइनाइड है। से इसको हमने किसके साथ किया, वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो वाटर H2O, इसको ऐसे लिखते हैं, चलो H2O, वाटर को हम ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे कार्बन है, हाईली इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे यहाँ पे आपका लोन पेयर अटैक करेगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा भाई, आर एन पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन होगी, ये सिंगल बॉन्ड होगा। अब इस कार्बन पे OH OH यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ये चीज भी आपको पता है। इसके बाद यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होता है, यानी एक H पॉजिटिव यहाँ से ऐसे निकल जाता है, वो H पॉजिटिव कौन लेगा, ये N लेगा। तो क्या होगा, RN H आ गया यहाँ पे, COH डबल बॉन्ड ओ। तो ये इनोल टॉटोमेरिज्म जैसा दिख रहा होगा आपको, है ना, जो हमने बार बार पढ़ा है, अनस्टेबल है। ये अल्कोहल से आप कीटोन की फॉर्म में इजीली चला जाता है। तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पे ये OH पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा और ये यहाँ से ऐसे ऐसे निकलता है ना, ये ऐसे निकल जाता है। तो क्या बनता है, RNN डबल बॉन्ड O, ये वाला HC डबल बॉन्ड O, यहाँ H बनते हैं। ठीक है, तो फिर से वही सिस्टम यहाँ बन रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ये स्टेप मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे नहीं करना था हमें, इनोल वाला हमें नहीं करना है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट बन रहा है। देखो COH C डबल बॉन्ड, इसमें ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गई, प्रोटॉन ट्रांसफर ही करना है हमें यहाँ पे, पहले प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे हम, इसके बाद थोड़ा सा हमें आगे जाना पड़ेगा, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन एक करना पड़ेगा। इसको भी मिटा देता हूँ मैं, इसको भी मिटा, प्रोटॉन ट्रांसफर यहाँ कर देते हैं। PT मीन्स प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर मीन्स यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर, यहाँ से आप वाटर है आपके पास, वाटर से ये लोन पेयर एक H पॉजिटिव ले लेगा, तो क्या बनेगा, RN पे और एक H आएगा। ठीक है, यहाँ पे और एक H आ सकते हैं। दो तरीका है, आपको आपके सॉल्वेंट से ले सकता है, या आपका देखा जाए तो यहाँ पे एक मैं चीज़ यहाँ पे दोबारा कहना चाहूँगा, यहाँ पे ये वाला सबसे आसान हो जाएगा, ये वाला देखिए, OH जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जैसा होगा ना, C डबल बॉन्ड OH, H जो है आपका हाईली एसिडिक इन नेचर है ना, H पॉजिटिव जो है वो आपका एसिडिक है। तो प्रोटॉन ट्रांसफर आप सीधे यहाँ से कर दो, ये H पॉजिटिव लॉस करेगा, आपका ये लोन पेयर इसको एक्सेप्ट करेगा, यहाँ ये वाला सही रहेगा। तो RNH हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, CO पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आप इसको पायरोलिसिस कर रहे हैं ना, हीट तो आप कर ही रहे हैं। तो जब हीट करते हैं तो फिर से मैं अभी बात कर रहा था इंट्रोपी की, इंट्रोपी तो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी, कौन सा गैस बनने के चांस है, मीन्स तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस इसको चला जाएगा। तो क्या बनेगा, RNH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बना, प्राइमरी अमाइन यहाँ पे बन जाते हैं। समझ आ रही कि नहीं, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो इसका मतलब इन शॉर्ट आपको ये दिमाग में रखना है कि एजाइड से हम आइसोसाइनेट बना रहे हैं। तो आइसोसाइनेट को अगर आप वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो प्राइमरी अमाइन बनते हैं, बस इतना याद रखो। आइसोसाइनेट को वाटर के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो क्या बनेगा आपका
प्राइमरी अमाइन बनते हैं, ठीक है। लेकिन इसी को अगर हम अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं, से फॉर एग्जांपल आपके पास क्या बन गया, आर एन है ना, एन आइसोसाइनेट, एन सी डबल बॉन्ड ओ है, आइसोसाइनेट है। इसको आपने किसके साथ ट्रीट करना है, वाटर की जगह पे अल्कोहल ऐसे सॉल्वेंट ले लिया। अब अल्कोहल अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, यहां से यहां चला जाता है, ये भी आपको पता है। एन आर एन आर एन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और सी डबल बॉन्ड ओ तो है अपना, ठीक है। अब यहाँ किसने अटैक किया, यहाँ पे आपके अल्कोहल ने अटैक किया, आर ओ एच। तो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज ओनली 2, तो यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आपको पता है यहाँ से कौन सा रिएक्शन होने वाला है, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होने वाला है। आर एन वो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ से निकल गया था कहाँ जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज पे चला जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन हुआ, और आर ओ आर बन गया, और सी डबल बॉन्ड ओ बन गया, ठीक है। इस टाइप का कोई एस्टर टाइप का आपका एंड में एक कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक रिएक्शन यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, कोई आपका अगर हीट भी करेंगे तो कोई गैस यहाँ से निकलने वाला नहीं है। तो कार्बामेट एस्टर और या आपको हम बोलते हैं अमाइड टाइप का है, और एस्टर टाइप का यहाँ पे एक कंपाउंड बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बामेट। तो क्या बन गया यहाँ पे, कार्बामेट बन जाते हैं। तो इन शॉर्ट आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी, है ना, जब भी आप अल्काइल आइसोसाइनेट या इन शॉर्ट आइसोसाइनेट के साथ अगर वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या बनते हैं वहां पे, अमाइन, प्राइमरी अमाइन बनते हैं। लेकिन अगर उसी आइसोसाइनेट को आप अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं तो कार्बामाइड बनते हैं। थर्ड ऑप्शन भी हो सकते हैं इसमें, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। और इसको आपने किसी और प्राइमरी अमाइन के साथ ट्रीट किया, आइसोसाइनेट तो बन गए हैं ना, और आपने किसी प्राइमरी अमाइन के साथ इसको ट्रीट कर दिया है, प्राइमरी अमाइन बन गया है। तो प्राइमरी अमाइन भी तो इसमें अटैक कर सकते हैं ना इस कार्बन पे, यहां से यहां चला जाएगा, ये यहां से यहां चला जाएगा, तो क्या बनेगा भाई, आर एन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, सिंगल बॉन्ड बनेगा, और सी डबल बॉन्ड ओ तो है, यहाँ पे क्या बनेगा भाई, एन इसके साथ कितने एच है, दो एच है, और यहाँ पे आर है, तो चार बॉन्ड तो बनाते नहीं है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहां से फिर से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, एच पॉजिटिव निकल जाएगा, वो कौन लेगा, नाइट्रोजन, आर एन एच बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ तो अपना है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, एन एच आर, एन एच आर यहाँ पे बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, है ना, इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, यूरिया। तो यूरिया बनता है, ठीक है। तो हमने तीन किस्म के कंपाउंड यहाँ पे हमने सिंथेसिस की, एक प्राइमरी अमाइन बनते हैं अगर हम सिंपली वाटर एज ए सॉल्वेंट यहाँ यूज करते हैं, दूसरा अगर हम एज अल्कोहल यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करते हैं तो कार्बामाइड बनते हैं, और आइसोसाइनेट के साथ अगर हम प्राइमरी अमाइन और यूज करते हैं तो क्या बनते हैं, यूरिया बनते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन आप कर सकते हैं ना, यस सर। ठीक है, इनको नोट कीजिए आप। इसके बाद है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसी टाइप का रिएक्शन है, देखिए ये इस टाइप का भी कंपाउंड बना है, मैं चाहता हूँ इसको आप खुद से करें। यहाँ पे क्या है, एजाइड है ना, तो एजाइड में से एक नाइट्रोजन, टोटल कितने नाइट्रोजन है, तीन नाइट्रोजन है ना, तो तीन नाइट्रोजन में से एक नाइट्रोजन रहेगा, बाकी N2 बन के निकल जाएगा, और वो जो एक नाइट्रोजन बना वो इस पे ऐसे अटैक करेगा, तो आपको ये देखा गया 80% इसमें इस टाइप का कंपाउंड बना है, नाइट्रोजन रिंग आया है, एक 20% नाइट्रोजन बाहर आया। मैं चाहता हूँ इसका खुद आप मैकेनिज्म प्रपोज करके आप इसको ट्राई करें इस रिएक्शन को, ठीक है। ये भी इसी टाइप का है, क्यूटियस टाइप का रीअरेंजमेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे दिखाया है। दूसरा यहाँ पे और एग्जाम्पल है, ये वाला देखिए, इसमें भी एजाइड है ना, एरोमेटिक एजाइड है, इसको हमने जब FeHNH2 क्या होता है,
ये क्या है भाई, पढ़ा है ना? एनिलीन। एनिलीन है, तो एनिलीन का इस टाइप के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो ये वाला बनता है। तो मैं चाहता हूँ इसका भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा, इसी टाइप का है क्यूटीएस रीअरेंजमेंट में, तो मैंने आपको समझा दिया। और एक होमवर्क दे के रखते हैं, इसमें आप खुद से ट्राई कीजिएगा ये वाला। होमवर्क है, हाँ। सी, ये बेंजीन रिंग है से फॉर एग्जांपल, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, तो ये हमने शुरू किया कहाँ से, एसाइल से, है ना? बेंजोइल क्लोराइड से स्टार्ट किया, मीन्स इसको तो फिर हम किसके साथ ट्रीट किया होगा, एन, इस टाइप का देखेंगे तो आपको दिमाग में लाना है कटियस रीअरेंजमेंट, ठीक है? तो क्या बनेगा ये आपको पता होगा। फिर आपने हीट किया, क्या बनेगा ये भी आपको पता होगा। तो इसको कंप्लीट आप यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, किसके साथ करेंगे, विथ वाटर। चलो मैं यही रखता हूँ विथ वाटर। आप यहाँ पे लास्ट में आपको सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या है, वाटर है। नोट किया इसको? यस सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट में मूव करते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, सिंपल है ना? कोई कंफ्यूजन किसी को? किसी को कंफ्यूजन है क्या? नो सर। देख रहे हैं ना, सांगीत तासके म्यूट करके चला गया है बाहर। अब है आपका लोजेंस रीअरेंजमेंट। तो लोजेंस रीअरेंजमेंट में हम क्या लेते हैं, आर्थो एसाइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रो ऑक्सैमिक एसिड का हम डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, हाइड्रो ऑक्सैमिक एसिड का हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। वो भी क्या देते हैं, आइसोसाइनाइड फिर से। ठीक है, when treated with base or some even just on heating in a reaction known as Lorentz rearrangement कहते हैं, जैसे ये वाला is the derivative of orthoacyl, है ना, ऑक्सैमिक एसिड, है ना, इस टाइप का, ये आपका इस टाइप का डेरिवेटिव होगा आपका, सी आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच और आर सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, ऑर्थो एसाइल, सॉरी ऑर्थो नहीं है, सॉरी मैं बार बार उसको ऑर्थो, ऑक्सीजन एसाइल, यानी एसाइल ग्रुप का जो बॉन्ड बना होगा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना है, ये वाला इसके इसके थ्रू लिंक है ना, इसके थ्रू, इसको ऑक्सीजन एसाइल डेरिवेटिव बोलते हैं। और हाइड्रो ऑक्सामिक एसिड, इसको हम हाइड्रो ऑक्सामिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये वाला डेरिवेटिव बनते हैं। और बाद में आपको क्या बनते हैं, आइसोसाइनाइड बनते हैं ऑन हीटिंग या सिंपली विद प्रेजेंस ऑफ बेस। तो आइसोसाइनाइड का वाटर के साथ वाला रिएक्शन तो मैंने अभी किया है, तो आप इसको खुद से कर सकते हैं। देखिए फिर ये वाला रिएक्शन यहाँ कैसे होते हैं, इसको आप देखिए। बेस है आपका हाइड्रोक्साइड, से फॉर एग्जांपल कोई हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्साइड बेस कहाँ अटैक करेगा, जहां पे एसिडिक प्रोटॉन होगा, जहां पे एसिडिक प्रोटॉन आपको कहाँ दिख रहा है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एच पॉजिटिव होगा, तो ये बेस किसको उठा के ले जाएगा, इस प्रोटॉन को। ठीक है, इस प्रोटॉन को लेके जाएगा, तो यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, देखिए, इसको जब हम थोड़ा सा हीट करते हैं, ये वन आर, ये वाला पार्ट आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ये वाला पार्ट, है ना, ये एक स्टेबल लिविंग गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ से बॉन्ड टूट के निकल जाता है, तो नाइट्रोजन का ये वाला पोर्शन फिर से फ्री हुआ ना। तो सेम जो ऊपर हमने किया था, आर यहाँ से माइग्रेट करते हैं, कहाँ पे चला जाता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ये बॉन्ड टूट गया और ये यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो फिर से क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। और आपको पता है आइसोसाइनाइड का अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। इस टाइप के आप इस रिएक्शन को आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग में रखना है कि आपको बन क्या रहे हैं। हर किसी रिएक्शन में जो हमने अभी तक लोजेंस रीअरेंजमेंट का टीएस बाकी जो भी रिएक्शन पढ़ा अभी तक, इन दिनों हम जहाँ पे नाइट्रोजन पे माइग्रेट होता है, माइग्रेशन होता है, तो वहां पे क्या बन रहा है, आइसोसाइनेट बन रहा है। बाकी बाद में जो अल्काइल के साथ, सॉरी वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ जो रिएक्शन होता है वो सब में सेम है।
तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, याद रखना है कि आपको ऑक्सीजन एसाइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब ये वाला रिएक्शन आप करते हैं, जैसे कि ये वाला है ना, एक्चुअली हाइड्रोक्सामिक एसिड क्या होता है ना, हाइड्रोक्सामिक एसिड इस टाइप का होता है, और है आपका यहाँ पे OH है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हमें बनाना है, ठीक है। OH है, अगर हम इसको यहाँ पे एक मिनट, डबल बॉन्ड एन, जैसे डेरिवेटिव है यहाँ पे मैं आर डैश लगा के रखता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कीटो इनो टॉटोमेरिज्म हमने देखा है, तो यहाँ से H पॉजिटिव माइग्रेट होते हैं, यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो हम इसको एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, RC डबल बॉन्ड ONH, ठीक है। यहाँ मैंने आर डैश रखा, ये हाइड्रोक्सामिक का पार्ट हो गया या आपका डेरिवेटिव का पार्ट हो गया आर। इस आर डैश की जगह पे हमने क्या लगा दिया, एसाइल ग्रुप, है ना, वो भी इस ऑक्सीजन के थ्रू लिंक हो रहा है, तो इसलिए इसको हम ऑक्सीजन एसाइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड कहते हैं। बस अगर इस टाइप का रीअरेंजमेंट हो रहा होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, लोजेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद श्मिट रिएक्शन है, ठीक है। श्मिट रीअरेंजमेंट आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें अगर एक क्वेश्चन देखें तो लोजेंस में एक रिएक्शन आप ट्राई कर लेना, ये वाला, ये भी आप ट्राई कर लेना। हाँ, देखिए ये आपका एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे इन्होंने नाइट्रो ग्रुप को लगा दिया, इसी टाइप का है। यहाँ पे हाइड्रोक्सामिक एसिड आपको लगेगा, यहाँ पे NH है, इसी टाइप का डेरिवेटिव है कि नहीं, इसी का डेरिवेटिव हाइड्रोक्सामेटिक डेरिवेटिव है, NH है यहाँ पे, फिर आपका O है, O का फिर एसाइल ग्रुप के साथ यहाँ पे लिंकेज हो गई, तो गंदा सा हो गया, ऐसे लिख देते हैं, चलो C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं CH3, फिर यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और सेकंड आपका वाटर है। कर सकते हैं इसको, ये भी आप ट्राई कर लेना, ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, श्मिट रिएक्शन पे, श्मिट पे आ गया है ये भी, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये नोट किया ना सबों ने, यस सर। ठीक है। अब है श्मिट रिएक्शन। श्मिट रीअरेंजमेंट में क्या होता है, सिंपली आपको याद रखना है, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन होते हैं, ठीक है। कार्बो ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन होते हैं किसके साथ, HNA3। HNA3 क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं HN3 को। एजाइड है ना, एजाइड था सोडियम के साथ, हमने इसको क्या बोला था, सोडियम एजाइड, अगर उसकी जगह H होते हैं तो ये एसिडिक नेचर का बन गया है ना, ये इट कैन इजीली डोनेट H पॉजिटिव, इसलिए इसका नाम क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका रिएक्शन जब हम फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करते हैं तो बनते क्या है भाई, आपका फिर से आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट के बाद तो आपको रिएक्शन सारा पता है, तो ये वाला रिएक्शन आपको बन जाएगा। इसका मतलब थोड़ा सा हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हमें हाइड्रोक्सामिक एसिड के साथ, सॉरी हाइड्रोजोइक एसिड के साथ हमें करना है। इसको हम इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़ा सा एसिडिक और बना देते हैं, तो इसका लोन पेयर जो है ऑक्सीजन पे, यहाँ से एक प्रोटॉन ले लेते हैं, और C डबल बॉन्ड O पे क्या है H, और यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, मीन्स अब ये गुड लिविंग ग्रुप बनने वाला है। अब आपका रोल किसका आता है, हाइड्रोजोइक एसिड का, H N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि चार बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बनेगा। अब बताइए यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन पे अटैक कर सकते हैं, कैसे, देखिए ये वाला जो वाटर है इससे गुड लिविंग ग्रुप, वाटर इज गुड लिविंग ग्रुप, माइनस वाटर यहाँ से निकल जाएगा, तो ऑलरेडी कार्बन तो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, ये फर्दर इसको क्या करेगा, रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है, देखिए
हमने ये वाला रिएक्शन पहले भी पढ़ा है कि एन डबल बॉन्ड एन होते हैं, तो इसका एक क्या नाम है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एन डबल बॉन्ड एन फिर एन ट्रिपल बॉन्ड एन हो जाएगा। यहाँ से फिर एन पे कौन सी चार्ज आते थे, नेगेटिव चार्ज आते थे, ये चीज हमने पढ़ा है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस है कहाँ अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वाटर यहाँ से निकल गया है। तो क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आएगा, इस N के साथ अपना H है ना, NH है, और डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, सॉरी ये तो हमने इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाया था ना, N ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपका क्या कौन से चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला है। ये फिर से आपका थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा कि कॉर्नर पे आपका फिर से नाइट्रोजन बन रहा है, और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन इससे गुड लिविंग ग्रुप, ये नाइट्रोजन इसे गुड लिविंग ग्रुप, थोड़ा सा हीट कर देते हैं तो नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाता है, फिर बेचारा यहाँ पे नाइट्रोजन तो फिर से बॉन्ड टूट गया। अब इसको कंपनसेट करने के लिए कौन आएगा, फिर से यहाँ से अल्काइल ग्रुप कहाँ पे अटैक करेगा, माइग्रेट करेगा किस पे, नाइट्रोजन पे। तो आर ने किसके साथ बॉन्ड बनाया है, नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ अपना क्या है यहाँ पे एच है, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे एच है, फिलहाल इस एच का भी हमें देखना पड़ेगा। नाइट्रोजन जो है यहाँ पे, वरना ये नाइट्रोजन यहाँ से निकल गया, NH हो जाएगा, और NH के बाद यहाँ पे N का बॉन्ड टूट गया, इसके साथ डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है, आपका जो सॉल्यूशन में वाटर है वो ऐसे बैठेगा नहीं, यहाँ से एक H पॉजिटिव को निकाल के ले जाएगा, हाइड्रोक्साइड या आप जो भी, सॉरी H2O लिखना था, है ना, कुछ भी आप यहाँ से मान सकते हैं, आपने बेसिक एग्जाम्पल बेस ऐसे यहाँ पे लिया है या एसिड लिया है, जो भी लिया है, यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल देगा, ठीक है, मीन्स यहाँ पे H पॉजिटिव फिर से निकल जाएगा, माइनस H पॉजिटिव हो जाएगा। H पॉजिटिव आपने यहाँ ऐड किया था, यहाँ H पॉजिटिव निकल गया, तो इसका क्या मतलब है कि जो आप एक्स्ट्रा एसिड यहाँ पे यूज कर रहे थे, वो जस्ट इस रिएक्शन को क्या कर रहे थे, कैटलाइज कर रहे थे। तो क्या बन गया भाई, ओवरऑल में आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, क्या बन गया, आइसोसाइनेट, ठीक है, आइसोसाइनेट बन गया। फिर से आपको बार बार हर रिएक्शन में आपको आइसोसाइनेट बन रहा है, तो अब मैं यहाँ पे आपसे पूछ के ही यही कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे वाटर लेता हूँ तो क्या बनेगा यहाँ पे, प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी अमाइन RnH2, ठीक है, विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक है, जैसे जिस तरह से हीट करने से यहाँ पे नाइट्रोजन निकल गया था। अगर मैं अल्कोहल लेता हूँ तो कार्बामेट। कार्बामाइट बनते हैं, है ना, तो क्या था यहाँ पे, NH था ना, NH था, COR था, और C डबल बॉन्ड O था, डबल कार्बामाइट था, बॉन्ड। ठीक है, RnH2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या बना था, यूरिया। यूरिया बना था, यूरिया। ठीक है, यूरिया NH R होता है ना, ऐसे ही होता है, तो यूरिया बन, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने जो बेसिक रिएक्शन पढ़ा वो हमने कर दिया है। समझ आ रहे हैं, तो इस चीज को आप कर सकते हैं। जो सीमित रिएक्शन है, एक तो मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन होता है, और इसका इसका दूसरा पार्ट है, इसका हम रिएक्शन एल्डी सॉरी कीटोन के साथ भी हम कर सकते हैं, किसके साथ, कीटोन के साथ भी इसका रिएक्शन होता है, ये वाला पार्ट आप यहाँ देखिए, ठीक है, इसका रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन हमें दोनों बताएंगे, ठीक है, आपका एक माइग्रेट ग्रुप होना, H भी हो सकता है, R भी हो सकते हैं। क्या इस रिएक्शन को आप कर सकते हैं खुद से, इस वाले को, हाइड्रोजोइक एसिड है, सबसे H पॉजिटिव है, सबसे पहले यहाँ पे ये प्रोटोनेट करेगा, ये वाला करेगा कि नहीं करेगा, ट्राई करेंगे आप, RCOH पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे, ये क्यों हमने एसिडिक नेचर में कर दिया जरा,
ये इसलिए हम करते हैं क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर थोड़ा कम होता है। इसको मोर इलेक्ट्रोफिलिक बनाने के लिए हमें H पॉजिटिव यहाँ पे ऐड करना होता है। तो H पॉजिटिव यहाँ जब जाते हैं तो मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ यहाँ करते हैं अपनी तरफ, तो जिसकी वजह से कार्बन वर्नरेबल हो जाते हैं टू अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल, इजीली अटैक कर सकते हैं कोई भी न्यूक्लियोफाइल। तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल मीन्स आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक करके यहाँ पे आपको क्या बनता है, अमाइड बनता है। इसके मैकेनिज्म को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, उससे और प्रैक्टिस हो जाएगी, कर सकते हैं ना? सर हाँ Yes, कुछ sir. My bad, sir. ट्राई करेंगे क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यस सर ओके ओके Yes, sir. ठीक है। तो आप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी कर सकते हैं, एल्डिहाइड के साथ भी कर सकते हैं, और आप कीटोन के साथ भी इसका रिएक्शन कर सकते हैं। तो सीमित रिएक्शन एक्चुअली 3 टाइप के हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी और आपका कीटोन और एल्डिहाइड। तो आपको बस क्या याद रखना है, हाइड्रोजोइक एसिड और कार्बोनिल कंपाउंड कोई होगा तो आप इस रिएक्शन को इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो ये भी एक काम हो गया आपके लिए। अब और एक रिएक्शन है कोब रीअरेंजमेंट। कौन सा रीअरेंजमेंट? कोब रीअरेंजमेंट। हाँ ये एक ये चीज थोड़ा सा देख लेना, साइक्लिक इलेक्ट्रम। देखिए ये कीटोन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यहाँ पे फिर से वही हो जाएगा जो मैं बोल रहा था, OH आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। फिर आपका आइसोसाइनाइड बनेगा, ये NH जो है इसके बीच में इंसर्ट हो जाएगा। तो प्लीज डिवाइस द मैकेनिज्म, हाँ ये आप खुद से करेंगे। जब तक आप ऑर्गेनिक रिएक्शन को बहुत बार नहीं लिखेंगे तब तक आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आपको जब समझ में आता है ना ऐसा हो रहा है तो आपको बिल्कुल मजा आता है इस चीज को करने में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअली इसका हेडिंग देना मैं भूल गया है, कोब रीअरेंजमेंट हो गया, 3 है ना, कोब रीअरेंजमेंट। ये जल्दी में मैंने अभी बनाया था, कोब रीअरेंजमेंट। तो जब भी इस टाइप का कोई अल्कीन होता है, व्हेन 1,5 डाइईन्स आर हीटेड, 1,5 डाइईन, 1,5 कैसे है, 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन नंबर 1 और 5 पे क्या है, इन है, तो 1,5 डाइईन को जब भी 1,5 डाइईन को हीट करते हैं तो वहां पे देखा गया है रीअरेंजमेंट होता है 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। आप लोगों ने पेरिसाइक्लिक के पहले वाले एग्जाम्पल में पढ़ा है सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे कौन सा रीअरेंजमेंट होता है, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, जिसको हम कोब रीअरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जब भी सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जब होते हैं, हम कैसे नंबरिंग करते हैं आपको पता है ना, जहां से सैचुरेटेड कार्बन है, यहाँ से इस यहाँ जहां से ब्रेक हो रहा है वहां से हम नंबरिंग करते हैं। यहाँ से ब्रेक हो रहा है ना, 1 2 3, जहां से ब्रेक हो रहा है 1 2 3, तो 3 3 हुआ। और जब यहां से ब्रेक होने के बाद ये 3 वाला पार्ट और 3 वाला पार्ट क्या हो रहा है, आपस में मिल रहा है कि नहीं। तो ऐसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे दो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे क्या रखा है, Z रखा है ना, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 और 3 मिल रहा है ना, 3 पार्ट और 3 पार्ट आपस में मिल रहा है ये वाला, तो इसलिए इसको हम 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पुराने सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं, नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ आएगा भाई, जब यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है तो ये बॉन्ड तो यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, तो ये बॉन्ड तो टूट गया, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। सिमिलरली ये बॉन्ड टू यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, तो ये वाला आपने इसको, ये ज्यादा हो गया, मैं इसको डिफरेंट कलर से मैं दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, डेफिनेटली यहाँ डबल बॉन्ड हमने डाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया ना। अब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके इन दोनों का क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड अब यहाँ कहाँ बनेगा, डबल बॉन्ड अब यहाँ बनेगा,
तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कहते हैं, और 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। एक चीज यहाँ पे याद रखने का ये है कि जैसे ये भी है ना 1,5 डाइन, ये भी है 1,5 डाइन है, और यहाँ भी सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो रहा है, यानी ये दोनों आपस में मिल रहा है, ये एंड 1 2 3 जहां से ब्रेक हो रहा है ना नंबरिंग वहां से करना है, यहाँ से। तो 1 3 और 3 मिल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ऐसे बनेगा आपको ये कंपाउंड बनेगा। इज आल्सो 1,5 डाइन, तो कोई डिफरेंस है क्या इन दोनों में? कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको इस और इसमें? कोई डिफरेंस है इन दोनों No, 1,5? sir. Yes. तो No, sir. याद रखना कोप रीअरेंजमेंट में अगर कोई इस पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, इस कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, हम कोप रीअरेंजमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए कोप रीअरेंजमेंट में क्या होना जरूरी है, एक कंपाउंड होना, एक सब्स्टिट्यूशन होना, ब्रांच होना जरूरी है, वरना हमें पता ही नहीं चल रहा है सेम कंपाउंड बन रहा है। इस टाइप के रीअरेंजमेंट को हम डीजेनरेट रीअरेंजमेंट कहते हैं, डीजेनरेट कोप डीजेनरेट सेम सोने हाँ डीजेनरेट कोप रीअरेंजमेंट इसको कहते हैं। समझ आ रहा है? और अगर मैं इसकी जगह पे जेड की जगह पे CH3 रखता, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है ये CH3 कहाँ आता भाई, यहाँ पे आ जाता ना CH3। अगर मैं यहाँ पे CH3 रखता, CH3 में यहाँ रखता, तो CH3 यहाँ आएगा ना। अब इन दोनों में डिफरेंस है क्या? Yes, sir. तो इसमें CH3 हमारा ये 7 मेंबर चेन बन रहा है, ये 6 मेंबर ही चेन है, एक ब्रांच बन रहा है, तो टोटली डिफरेंट है। तो कोप रीअरेंजमेंट हो गया है, हमें इस तरह से पता चल जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो इस टाइप के Yes, sir. रीअरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, कोप Cope रीअरेंजमेंट, जिसमें rearrangement. 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है। अब आ रहा है इसका नाम। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे रखा है कि कोप रीअरेंजमेंट कैसे होते हैं, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, कब हम डिटेक्ट कर पाते हैं, इसको आप खुद से पढ़िएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर OH होगा तो यहाँ पे क्या होगा, OH। OH को हम ऑक्सा लगाना पड़ेगा, यहाँ कहीं लिखा है क्या? हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पे लिखा है, इसको ढूंढ रहा था। अगर यहाँ पे OH होता है, ठीक है, यहाँ पे OH होता है, इसको चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ, ये वाला, हाँ ये वाला आप देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है आपका, वही साइक्लो 1,5 डाइन वाला है, साइक्लिक नहीं है, 1,5 डाइन है। यहाँ पे क्या है, जहाँ पे आपका ब्रेकिंग हो रहा है वहाँ पे OH है, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। कैसे हो जाएगा ये अभी आपको पता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना है ना, तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो जाएगा। तो बनेगा क्या, हीट करने पे यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, देखिए इस साइड में बॉन्ड बन रहा है, इस साइड में बॉन्ड बन रहा है ना, तो यहाँ और यहाँ 3 और 3 के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, और 2 और 3 के बीच वाला बॉन्ड तो टूट जाएगा। और यहाँ पे क्या है आपका OH है, 1 और 2 वाला बॉन्ड, अपना एक बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइग्रेट होके आ रहा है, दूसरा बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। और 1 और 2 का देखिए, 1 और 2 और 3 का तो डबल बॉन्ड माइग्रेट होके यहाँ आ रहा है ना, तो 2 और 3 का डबल बॉन्ड तो टूट जाएगा, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे OH बॉन्ड बना ना, OH बॉन्ड जहाँ पे आते हैं इसका अलग से नाम पड़ा है ऑक्सी, है ना, कोप ऑक्सी रीअरेंजमेंट, जो कि ये वाला मैं बता रहा था, ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज, ये कीटो इनोल जैसा बन रहा है, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म जैसा, यानी इन है, इसके सामने OH है, तो ये अनस्टेबल है, ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसे हम दिखाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, OH तो अब डबल बॉन्ड
O बनेगा और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ये। तो इस टाइप का आपको प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं। तो कोप ऑक्सी रीअरेंजमेंट हो गया। ठीक है, कोप का थोड़ा सा हमने हाइड्रोक्साइड, यानी जिसने ये जो रीअरेंजमेंट किया था उस समय उन्होंने यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया था, तो सिंपल से CH3 या कोई सिंपल सब्स्टिट्यूशन करके किया है। बाद में जिन्होंने इनको किया हाइड्रोक्सी लगा के देखा, NH2 लगा के दिया, तो थोड़ा सा नाम चेंज होते गया। ठीक है, दूसरा है एक और रिएक्शन देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे हम रखते हैं N अमाइन जैसा, सेम है क्या 1,5 डाइन जैसा लग रहा है आपको? 1,5 डाइन ही लग रहा है ना? Yes, sir. सेम पैटर्न का है, इसमें भी फिर 1,3,3 सिग्मा टॉपिक रिअरेंजमेंट 1 2 3 1 2 3 होता है। तो कैसे करेंगे इसको, ट्राई कर सकते हैं आप, कॉपी पे ट्राई कीजिए, फिर आप इसको मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना है 3 और 3 के बीच, इसलिए इसको 3 3 सिग्मा टॉपिक स्क्वायर ब्रैकेट में लगता है ना, 3 3 सिग्मा टॉपिक रिअरेंजमेंट होना है। तो ये यहाँ से गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये यहाँ से जाएगा, है ना। तो अब बॉन्ड कहाँ बन गई भाई, यहाँ पे बन गई इस टाइप का बॉन्ड 3 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड था, माइग्रेट होके सिंगल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे इसके साथ क्या है, नाइट्रोजन है और यहाँ पे H है। ठीक है, अब इस और इसके बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, दूसरा यहाँ, तो शेयरिंग हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो इस टाइप का कंपाउंड यहाँ पे बनता है। ठीक है, जहां पे नाइट्रोजन होता है, जहां पे आपका जिस तरह से यहाँ पे OH था ना, इसको हमने ऑक्सीकोब या कोब ऑक्सी रीअरेंजमेंट, ऑक्सीकोब रीअरेंजमेंट कहा था ना, ऑक्सीकोब रीअरेंजमेंट। यहाँ पे NH आ गया, NH को हम यूजुअली आपने देखा होगा, नाइट्रोजन जहां पे होता है हम एजा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एजा। तो इसका नाम क्या पड़ा है, एजा को रीअरेंजमेंट। ये सारा नेट वाला क्वेश्चन है, सिंपली आपको प्रोडक्ट देना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये वाला और एक रिएक्शन देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये भी वही है 1,5 डाइन जैसा, है ना, 1,5 डाइन, सेम 1,5 डाइन है, इसी टाइप, सेम तो नहीं है मतलब उसी टाइप का है। तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा भाई इसका, कॉर्नर पे आ गया ना ऑक्सीजन यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये बनेगा, इस टाइप का कंपाउंड बनते हैं। इस टाइप के 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक अरेंजमेंट को हम क्लेसियन, जिस क्लेसियन हमें पढ़ना है अभी, क्लेसियन को रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहे क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको आप ट्राई कीजिएगा अगर समझ में आ रहा है तो। ये CH3 है, हाँ, CH3 CH3 कर सकते हैं इसको 1 3, दो सब्स्टिट्यूशन लगा दिया Yes. है ना। तो आपको पता करना है कि नॉर्मल आपका कोब रीअरेंजमेंट है या डिजेनरेट रीअरेंजमेंट है, इसका आपको पता लगाना है। ठीक है, समझ आ रहा है? Yes. Yes, ओके, sir. तो अब हम जाएंगे, क्लेसियन की बात हमने छेड़ी है, तो लास्ट में हम क्लेसियन को ही डिस्कस करते हैं। तो क्लेसियन रीअरेंजमेंट में एराइल एलाइल ईथर होता है, उसकी रीअरेंजमेंट होता है। देखिए इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एलाइल बोलते हैं ना, C डबल बॉन्ड यहाँ पे है और 3 कार्बन है ना, एलाइलिक टाइप का है ना, ये 1 2 3 पॉइंट्स अगर किसी में होते हैं तो एलाइलिक बोलते हैं ना। तो ये एलाइल जैसा है, तो एलाइलिक कोब रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरा रीअरेंजमेंट ही यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। कौन सा, क्लेसियन रीअरेंजमेंट, क्लेसियन रीअरेंजमेंट, क्लेसियन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो क्लेसियन रीअरेंजमेंट में अरेंजमेंट ऑफ
3 sigma tropic rearrangement of aryl ईथर का होता है। 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट ऑफ एराइल एलाइल ईथर का, बस सिंपल सा है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप इसको ट्राई कीजिएगा फिर, ठीक है। सब सेम है, कोई आपको नाम अलग अलग पड़ा है, बाकी बेसिक मैकेनिज्म आप देखेंगे पूरा सेम है। ये आपका एरोमेटिक एराइल हुआ है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ एराइल, ये एराइल ग्रुप हुआ। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एलाइल ग्रुप, वो ऑक्सीजन है। ये एलाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो इसी में अगर हम इसको हीट करते हैं तो यहां से ब्रेक हो जाते हैं, यहां से 1 2 3 1 2 3। अलग कलर से लिखें, ये सारा मिक्स अब तो नहीं हो रहा है। क्या होगा भाई, 1 2 3 1 2 3, है ना। तो फिर से वही हो रहा है, 3 3 आपको मिलना है, 3 3 का यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और ये सिग्मा जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो कैसे होगा बताइए, ट्राई कीजिए। मीन्स ये बॉन्ड यहाँ से इस 3 नंबर जिसको हमने दिया वहां आएगा, है ना। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये यहाँ से यहाँ चला जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ चला जा रहा है। तो कैसे बनेगा इसका भी प्रोडक्ट, सी डबल बॉन्ड ओ, हाँ यहाँ पे आएगा, Yes. ये तीसरा कार्बन यहाँ आएगा, तीसरा वाला कार्बन पहले जुड़ेगा, फिर दूसरा कार्बन जुड़ेगा, फिर तीसरा, ऐसे होगा। 1 2 3 कार्बन होगा, सॉरी 1 2 3 कार्बन होगा। अब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कहाँ बनेगा आपको वो देखना है। द्वितीय के क्षारक सी डबल बॉन्ड ओ आपने लगा दिया, दी बॉन्ड पूरी ब्रेक्स हो गए, यहाँ से एक बॉन्ड बना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से एक चला गया, तो डेफिनेटली डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। पहला आखिरी क्या होता था, फिर डबल बॉन्ड, Yes. फिर सिंगल बॉन्ड बनेगा, और ये वाला तीसरा कार्बन यहाँ इस कार्बन के साथ जुड़ रहा है, यहाँ ये यहाँ से यहाँ है, हाँ गौरव। तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, समझ आ रहे हैं। Yes. और एरोमेटिक का डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये बॉन्ड तो टूट जाएगा, एरोमेटिक कैरेक्टर अब इसका लॉस हो जाएगा। अब एरोमेटिक कैरेक्टर को बचाने के लिए क्या करते हैं, H पॉजिटिव यहाँ से लॉस करते हैं, यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो क्या बनेगा, O पे क्या आएगा, H आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, 1 2 3, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। Yes. इस टाइप का Yes, sir. आपको प्रोडक्ट बनता है। ये भी क्या है 3 3, क्योंकि 3 3 वाला पार्ट दोनों में जुड़ गया, तो 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इसमें और एक चीज देखा गया है, और एक रीअरेंजमेंट, ये आर्थो पे चला गया ना, कहाँ चला गया, आर्थो पे। Ortho. यही वाला ये वाला प्रोडक्ट रीअरेंज होके पैरा भी बना देते हैं, ये देखा गया पैरा प्रोडक्ट। तो पैरा प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो आपका यहाँ पे ये बना था, वो एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन करने से पहले फिर से क्या हुआ होगा, माइग्रेट हुआ होगा, हम ऐसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये अपना एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करने से पहले क्या बना होगा, माइग्रेट किया होगा। कैसे, देखिए यहां से ब्रेक होगा, अलग कलर से दिखाते हैं, चलो ग्रीन लगा देते हैं। 1 2 3, फिर यहां से टूट गया, 1 2 3। तो अब बॉन्ड कहां से कहां बन रहा है, देखिए 3 और 3 के बीच में बना है, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक है, तो डेफिनेटली ये बॉन्ड बेचारे को यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा माइग्रेट होके, ये टूट गया, यहाँ पे तो बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड, और जब ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो टूट के यहाँ जा रहा होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा होगा।
तो सी डबल बॉन्ड ओ तो होगा ऐसे, सी डबल बॉन्ड ओ तो ऐसे ही होगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, मान ला ना, देखिए डबल बॉन्ड पे होते हैं। अब वहां से क्या जुड़ गया पीछे से, 3 नंबर, ये वाला 3 नंबर जुड़ गया इसके साथ, और इसके साथ और 2 जुड़ा हुआ है, दो तांसो जो आया था। अब डबल बॉन्ड कहाँ बन रहा है, देखो तीसरा कार्बन ये और दूसरा कार्बन ये है ना, 3 2 ये है। तो 3 2 के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, और 1 और 2 के बीच में अब क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। डबल। ठीक है, और ये भी इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कैरेक्टर क्या किया, लॉस किया ना। अब ये अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन करने की कोशिश करेगा, कैसे करेगा, फिर से यहाँ से एक H पॉजिटिव यहाँ से लॉस करेगा। जब यहाँ से H पॉजिटिव लॉस करेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, तो क्या बनेगा भाई, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ओहो गलती किया, डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, निकल जानवर को साहब, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, देखिए डबल बॉन्ड पे होते हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड, लेकिन ओ एच जो है वहां से जो लॉस हो गया था यहाँ आएगा 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये इस तरह से आपको कंपाउंड बनता है। हाँ बात है। यस सर। तो इस टाइप का रिएक्शन यहाँ पे देखा गया है। कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। यस सर। ठीक, अब आपको यहाँ क्या करना है, देखिए होमवर्क। अगर मैं इस होमवर्क में आपको क्या देता हूँ, आपने देखा आर्थो एंड पैरा पे जा रहा है सारा, और यहाँ पे आपका क्या था भाई, क्वेश्चन आपका ओ जो मैं पेंजोइलैलिक था ना, ये मैं इस आर्थो पोजीशन पे, दोनों आर्थो पोजीशन पे मैं अगर आर लगा देता हूँ, आर कोई भी ग्रुप लगा देता हूँ, तो आपको प्रोडक्ट बताना है मुझे, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा वाला, पैरा वाला, क्योंकि आर्थो पोजीशन पे अगर ये आएगा तो एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन नहीं कर पाएगा। हगवा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर ये आर्थो पोजीशन पे आएगा तो दी तो मिलता ना आता दिक्कत हो जाता। आर्थो वाला हमने कहाँ बनाया, यहाँ पे ये वाला, यहाँ देखिए, इसमें एच की जगह पे अब क्या रहेगा, आर रहेगा, रहेगा कि नहीं। और आर अगर यहाँ से निकल भी जाए तो आर कहाँ जाएगा, ये गुड लिविंग ग्रुप तो है नहीं, कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, टूटेगा नहीं। जब नहीं टूटेगा तो यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं आएगा, तो इसलिए ये पहले यहाँ माइग्रेट हो जाएगा पैरा पोजीशन पे, फिर एच पॉजिटिव लॉस करेगा और एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन करेगा। हवा, तो इसमें आपको पैरा प्रोडक्ट ही बनाना है, ओनली पैरा प्रोडक्ट। और अब बताइए, और एक होमवर्क, हाँ ये वाला बताइए मुझे, आर्थो दोनों कंप्लीटली ब्लॉक है, पैरा भी ब्लॉक है साथ में, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, आर्थो पैरा सब ब्लॉक है, मेटा पे मेटा पे नहीं जाएगा क्योंकि वो रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। याद रखना यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है, बस नो रिएक्शन, नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। आप इस तरह से रीअरेंज करो, मेटा पे वो पहुंचेगा ही, डबल बॉन्ड शिफ्ट होके वहां आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट भी तो होना चाहिए ना उस पोजीशन पे, वरना कैसे रिएक्शन होगा यहाँ पे। तो अगर आर्थो पैरा सब ब्लॉक होगा तो ग्लेशियर रीअरेंजमेंट नहीं होता है। हवा, यस सर। ठीक है, फिर आज इतना काफी है। यस सर। क्यूटीएच रीअरेंजमेंट नहीं है यार, ये कॉपी करके आगे। ठीक है, तो आज इतना काफी है, आज इतना डिस्कस करते, कल